नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पीएम मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित रचनाओं को लेकर तैयारी की गई है। किताब मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों को 11 खंडों में किया गया है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बाढ़ के हालात पर को लेकर लिया जायजा। फोन पर की बात और मिचोंग के तुरंत बाद राज्य में आई अभूतपूर्व बाढ़ के बारे में ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों से की बातचीत। राज्य के 250 से विद्यार्थियों ने संवाद में लिया हिस्सा। समृद्ध खेल संस्कृति और छात्रों से क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में उनकी भागीदारी पर चर्चा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरिद्वार में कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वैद्य विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ के समापन सत्र में भाग लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सुशासन दिवस पर IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के 3 नए फीचर को करेंगे लॉन्च। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 1 लाख लोगों ने एक साथ किया गीता का पाठ। 50,000 महिलाएं हुई शामिल। आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में देश विदेश से 300 से ज्यादा संत पहुंचे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उतारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। पश्चिम बंगाल में आयोजित एक सभा में संबोधन के दौरान बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा उड़ाया मजाक। यूपी बिहार के लोगों पर टॉयलेट साफ करने वाले डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर तेजस्वी यादव ने की ये निंदा। कहा, यूपी बिहार के मजदूरों की पूरे देश में लोग करते हैं मांग, अगर वह ना जाएं तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 5 दिवसीय दौरे पर रूस की यात्रा पर जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज करेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 3:30 बजे से होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण। 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को दिया जाएगा मौका। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सपा इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं, सपा राम विरोधी पार्टी है। सपा की दुकान हो चुकी है बंद और वह विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत का पहला क्रैश रेसिस्टेंस ड्रोन बनेगा जॉननेट JF-2। इंडियन आर्मी से कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर। जॉननेट JF-2 की मदद से सेना बढ़ाएगी सीमा पर निगरानी। हैदराबाद BRS MLC की कविता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के समय कांग्रेस कुछ भी बोलती है लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाती है। वो हिजाब से बैन हटाने की बात कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने किया पलटवार। कहा, उपराष्ट्रपति की नकल करने को अपना अधिकार बताने वाले का हौसला बढ़ा रहे हैं टीएमसी और राहुल गांधी। हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन अब आसान से होने जा रहे हैं। गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने जा रही है। सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा। और दुनिया भर में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश में खुशी का माहौल। क्रिसमस पर घरों बाजारों गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को किया निलंबित। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को किया लिखा पत्र। भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एड हॉक कमेटी बनाने को कहा। IIT बॉम्बे को पूर्व छात्रों ने सिल्वर जुबली रियूनियन सेलिब्रेशन के मौके पर 57 करोड़ रुपए की
किए डोनेट। पैसों का इस्तेमाल हॉस्टल को सुधारने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने में किया जाएगा। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बटेश्वर को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। राजधानी लखनऊ में अटल गीता गंगा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कई विभूतियों को किया सम्मानित। 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में स्थापित कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में अब भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया निवेश के लिए सबसे उत्तम जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में कहा कि धर्म पूजा पद्धति नहीं है, जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। विश्वविद्यालय केवल डिग्री डिप्लोमा बांटने का माध्यम न बने, बल्कि समाज और राष्ट्र को विकसित बनाने का संदेश दे। बाराबंकी पहुंची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, कांग्रेस सपा बसपा सहित तमाम विपक्षी दलों के सरकारों के समय गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। मेरठ के नगरीय क्षेत्र में 52वीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जहां पर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मथुरा पहुंचे कारागार एवं होमगार्ड विभाग मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में बंदी भी इसका लाइव दर्शन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस का परिणाम करेगा जारी। इस दिशा में चल रहा है काम। जनवरी या फरवरी में परिणाम किया जा सकता है जारी। मुख्तार अंसारी की करीबी बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। बिल्डर के टावर पर चला बुलडोजर। बिल्डर सिराज अहमद का न्यू F5 हॉस्पिटल सील। F1 टावर में 2 फ्लोर अवैध घोषित। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की वीरता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण सभी स्कूलों में दिखाया जाएगा। 26 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे होगा प्रसारण। वाराणसी में नजर आ रहा तमिलनाडु और काशी की संस्कृति का मनोरम संगम। कार्यक्रम स्थल पर आकर्षित कर रहे काशी और तमिलनाडु की कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न स्टॉल। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर का होगा कायाकल्प। मेला क्षेत्र में स्थित लेटे हनुमान मंदिर की है पौराणिक महत्ता। 40 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर के कायाकल्प की योजना। काशी के दर्शन को आने वाले पर्यटकों को ई बसों से सैर कराई जाएगी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होगी। काशी दर्शन यात्रा का नगरीय परिवहन निदेशालय को भेजा गया था प्रस्ताव। प्रदेश में आने वाले समय में बड़े स्तर पर चिरौंजी की व्यावसायिक खेती हो सकेगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने इस दिशा में शुरू कर दिया है काम। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को शोध की जिम्मेदारी। निजी लैब को भी अब मरीजों की जांच का रिकॉर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए सभी लैब को मरीज की आभा आईडी भी बनानी होगी। काशी तमिल संगमम फेज 2 के तहत वाराणसी के बनारस स्टेशन पर किसान व कारीगरों का 5वां दल पहुंचा, जहां नगर निगम के महापौर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस दल का स्वागत किया। सुल्तानपुर से दिल्ली जा रही सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की पैंटी कार में लगी आग। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लेकर तत्काल ट्रेन को रोका। ट्रेन में रखे सिलेंडर से आग पर पाया गया काबू। गाजीपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं जयंती पर आयोजित विशाल वैदिक महोत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से काम कर रही सरकार।
यूपी में छाया घना कोहरा, अयोध्या बाराबंकी में ऑरेंज अलर्ट, अलीगढ़ मेरठ में जलाना पड़ रहा है अलाव। 5.3 सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा शहर रहा। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील केदार को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में धन के दुरुपयोग के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। इसको लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार या बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है। अब राजस्थान में तेजी से विकास कार्य होंगे और लोगों को योजनाओं का मिल सकेगा लाभ। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में जाति जनगणना बेहतर तरीके से नहीं कराई गई। उन्होंने कांग्रेस सरकार से एक बार फिर नए सिरे से सर्वेक्षण कराने और तथ्यों को जनता के सामने लाने की अपील की है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, बंद हो चुकी है उनकी दुकान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सचिवालय में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटियों को 100 दिनों में लागू करने के निर्देश दिए। और भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहुंचेंगे जम्मू के दौरे पर। पुंछ राजौरी सेक्टर की स्थिति की समीक्षा करने वहां आतंकवाद विरोधी ग्रिड को और मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। देहरादून में क्रिसमस मनाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया। मॉल रोड पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। और केरल में सामूहिक प्रार्थना और विशेष पूजा अर्चना के साथ पूरे राज्य में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, क्रिसमस की भावना के साथ वरिष्ठ पादरी के नेतृत्व में प्रार्थनाएं शुरू हुई। उत्तराखंड में पहली बार ऐतिहासिक शीतकालीन यात्रा की होगी शुरुआत। यात्रा की शुरुआत जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। शंकराचार्य की यात्रा से चारों धामों में शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सुकमा सीमा क्षेत्र के तुमकपाल और डब्बा कुन्ना गांव के बीच जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी, जिसमें 3 नक्सली ढेर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। राजौरी पुंछ सेक्टर में अब तक सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिली है। यहां आतंकी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और वो भाग सकते हैं। इस हमले के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। इन महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर को कमीशन करने जा रही है। आईएनएस इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए, जिसमें 9 केस JN.1 वेरिएंट के हैं। इसके साथ ही राज्य में नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। द्वारका में अखिल भारतीय महाराष्ट्र संगठन अंतर्गत आहिर समाज की 37,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया महाराष्ट्र। महिलाओं ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरागत पोशाक पहनकर महाराष्ट्र करके रच दिया इतिहास। पंजाब पुलिस ने यूपी और गुजरात स्थित फार्मा फैक्ट्रियों से कथित तौर पर चल रही अवैध ओपियोइड विनिर्माण और आपूर्ति इकाइयों की एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान के बालोतरा में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। नई नीति में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए इसे 7 सेक्टर में बांटा गया है। अब सांस्कृतिक, इको, एडवेंचरस और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही
इस नई नीति होगी लागू। और हरियाणा में कड़ाके की ठंड के दौर में 32 शहर बहुत घने कोहरे की चपेट में आ गए। इसको देखते हुए सीजन में पहली बार मौसम विभाग ने इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, साथ ही वाहन चालकों को सलाह दी गई है। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। नियमों की अनदेखी पर आरबीआई ने 5 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें गुजरात का द कच्छ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का द ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भाबर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक शामिल है। मुथूट फाइनेंस के शेयरों की लिस्टिंग 26 दिसंबर को होनी है। सब्सक्रिप्शन के अंतिम दिन तक ये 11.52 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट से इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। भारत में एफडीआई के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है। साल के पहले 9 महीने में देश में एफडीआई का आंकड़ा लगभग 22% गिरा है। सेंसेक्स में इस साल 16% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। साल की शुरुआत में सेंसेक्स 61,000 के स्तर पर आ गया, अब 71,106 के स्तर पर आ गया, यानी एक साल में सेंसेक्स 10,000 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा है। वर्ष 2023 के पहले 11 महीने में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50% बढ़कर 13.87 लाख इकाइयां रही हैं, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी। सोशल मीडिया चीकू यादव नाम के बच्चे ने अपने पिता से कहा था कि एक्सयूवी 700 एक ही कार है और इन्हें 700 में खरीदा जा सकता है। घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 8.38% बढ़कर 779.1 बिलियन यूनिट हो गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक साल पहली अवधि में घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन BU था। साल 2023 में एफपीआई ने भारतीय बाजार में लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सिर्फ दिसंबर में ही लगभग 57,300 करोड़ रुपए का निवेश एफपीआई के जरिए आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी ने लंदन में एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है। इस डील के बाद अमेरिकी मीडिया कंपनी डिज्नी RIL में मर्ज हो जाएगी। शेयर बाजार आज क्रिसमस की छुट्टी के कारण बंद है। NSE और BSE इंडेक्स पर इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में ट्रेंडिंग नहीं होगी। ये लगातार तीसरा दिन है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में 6 नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रविवार को दक्षिणी यूक्रेन के खेर्सोन क्षेत्र में बमबारी के दौरान 6 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर हुए इजरायली हवाई हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। नाइजीरिया के उत्तर मध्य राज्य में हुए एक हमले में 16 लोग मारे गए। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हमले की घटना मुशु गांव में सामने आई है, जिसमें 16 लोगों की जान गई है। रूस के एकमात्र परमाणु संचालित आइस ब्रेकर में आग लगने की घटना सामने आई। मंत्रालय ने कहा कि आग लगने की जानकारी मिलने के तुरंत ही उसे बुझा दिया गया। मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर इस घटना को लेकर हताहत नहीं हुई है ये जानकारी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कोर्ट से 2020 के चुनाव तोड़फोड़ आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया। ट्रंप का तर्क है कि DC सर्किट कोर्ट और ऑफ अपील निचली अदालत के उस फैसले पर गौर करे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण कच्चे मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक महिला और उसके 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। फ्रांस में एयरबस अटलांटिका के 700 से अधिक कर्मचारी क्रिसमस रात्रि भोज के बाद बीमार पड़ गए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार एयरबस अटलांटिक के 700 से अधिक कर्मचारी कंपनी की क्रिसमस रात्रि भोज के बाद बीमार पड़ गए। और तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया 300 भारतीय वाला प्लेन अब वहां से उड़ान भर सकती है। फ्रांस के एक कोर्ट के आदेश के बाद उसे उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है।
अंतरिक्ष में तारों और गैस में क्रिसमस ट्री बना है। नासा ने इसे लेकर तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीरों में तारों से निकल रही एक्स रेज को कैप्चर किया गया है। रेड रेज ब्लू और व्हाइट लाइट में नजर आ रही है। इन तस्वीरों को चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी से खींचा गया है। और यूक्रेन में इस बार क्रिसमस आज मनाया जाएगा। आमतौर पर यहाँ ये सेलिब्रेशन 7 जनवरी को किया जाता है। इसकी वजह ये है कि यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही ज्यादा हैं और ये 7 जनवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की खास खबरें। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पहले टेस्ट मैच से पहले साउथ अफ्रीका वापस लौटे। 2 दिन पहले कोहली पारिवारिक कारणों से भारत लौट आए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गाजा में छाए मानवीय संकट पर जागरूकता फैलाने की उस्मान ख्वाजा की नई कोशिश की नामंजूर। ख्वाजा ने बल्ली और जूतों पर इजराइल हमास से जंग से जुड़े लोगो लगाने की परमिशन मांगी थी। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने बोर्ड से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल न करने का किया अनुरोध। बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन से बात करने के बाद अपने इंटरनेशनल करियर पर करेंगे फैसला। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कायरन पोलार्ड अगले साल होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच। ACB ने पोलार्ड को टीम का असिस्टेंट कोच बनाए जाने का ऐलान किया है। कैरेबियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में 3 बार की चैंपियन जमैका तालवास नहीं लेंगे हिस्सा। टीम के मालिक क्रिस परसॉड ने तालवास ने कहा कि अब वह टीम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश क्रिकेटर टॉम करन पर BBL के 4 मैचों का प्रतिबंध रहेगा जारी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिक्सर्स के करन के बचाव की अपील की खारिज। प्रतिबंध 11 दिसंबर से लागू हुआ है। CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने महेंद्र सिंह धोनी के फिटनेस को लेकर दिया अपडेट। कहा IPL 2024 से पहले धोनी पूरी तरह से हो जाएंगे फिट। धोनी रिहैब कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई कि 2036 ओलंपिक यहां नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक बन रहे सरदार पटेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाना है। मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कंफर्म किया है कि KL राहुल ही टेस्ट सीरीज में विकेट कीपिंग करेंगे। भारत महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को 8 विकेट से मैच हरा दिया। टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ये कारनामा किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में बॉलीवुड के सितारे आएंगे नजर। लिस्ट हुई जारी। लिस्ट में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने अब तक वर्ल्ड वाइड 157 करोड़ कमा लिए हैं। शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत की बालकनी में आकर फैंस के साथ जाहिर की खुशी। फिल्म सलार ने रिलीज के दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा रखा बरकरार। 2 दिन में सलार का ग्लोबल कलेक्शन 295.7 करोड़ पार। और एक्टर अरबाज खान ने अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान से किया निकाह। निकाह में परिवार वालों के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ मशहूर हस्तियां भी हुई शामिल। फिल्म wedding.com का ट्रेलर हुआ रिलीज। डॉक्यूमेंट्री सीरीज 29 दिसंबर को अमेजन प्राइम पर आएगी। एक्टर अजय देवगन फिल्म सिंघम 3 के सेट पर शूटिंग के दौरान हुए घायल। एक्टर को आंख में लगी चोट जिसके कारण शूटिंग को करना पड़ा रद्द। फिल्म एनिमल के मेकर संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के लिए परिणीति को कास्ट कर लिया था पर बाद में रश्मिका को उनकी जगह किया गया रिप्लेस।
और पंजाबी सिंगर गुरमान मान के गाने पर मची भारी बवाल। लुधियाना में युवकों ने सिंगर के खिलाफ दिया धरना। एक ने कहा एफआईआर दर्ज ना की तो करूंगा आत्मदाह। बांग्लादेश में रिलीज हुई 3 घंटे रन टाइम वाली फिल्म एनिमल, डिलीट किया गया 27 मिनट का ऑब्जेक्शनल कंटेंट। सलार को भी क्लियरेंस का इंतजार। हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन जेटा जॉन्स भारत में छुट्टियां मना रही। केरल के बैकवाटर में आनंद लेते हुए सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। देश प्रदेश दुनिया की बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी आज की आपको बता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई गणमान्य नेताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान रखा था। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला स्वर्गीय अटल जी ने अपने शासनकाल में रख दी थी। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला स्वर्गीय अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सदैव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सदैव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सदैव अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सदैव अटल जी का जन्म हुआ था। लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।